आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरवी एलपी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का आरआरवी एलपी का 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम अगर लगा हुआ है तो इस वीडियो को आप देख कर जरूर जाएगा। पहली शिफ्ट का पेपर जो था मैंने उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख कर जाएगा। जिन भी बच्चों का कल एग्ज़ाम है, कल की डेट में एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे इस वीडियो को और पिछले वीडियो को देख कर जरूर जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं 25 नवंबर की द्वितीय पाली में आरआरवी एलपी के एग्ज़ाम में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको आज रात के 9 बजे तक इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ का कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। करना आपको कुछ भी नहीं है, लिंक पर जाइएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिक ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ आज रात के 9 बजे तक मिल जाएगी, जो भी आज एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि नीति आयोग 2015 की थीम क्या थी। तो नीति आयोग 2015 की थीम थी उत्तम शासन न्यूनतम सरकार। ये 2015 की थीम थी। 1 जनवरी, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करने और इसके स्थान पर हाल ही में स्थापित नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को स्थापित करने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव जारी किया गया था। तो ये जो नीति आयोग है, इसको योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का अर्थ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI से है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो यह भी आप याद कर लीजिए। नीति आयोग जो है ना, यह विभिन्न विषयों पर सरकार को सलाह देता है। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपके पेपर में प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि इंडियन चेस टीम के कोच कौन है। इंडियन चेस टीम के कोच हैं श्रीनाथ नारायण। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूं और मैं आप लोगों से कुछ पैसा भी नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 2023 में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2023 में कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए। 2023 में कुल 26 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो यह भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए, 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि थी 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे कर दिया गया 15 लाख रुपए। यह भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी 1961 में एनी लम्सडेन, नाम याद कर लीजिए, एनी लम्सडेन। हो सकता है कि पेपर में यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी एनी लम्सडेन थी वर्ष 1961 में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चैतराम चौधरी
नाम थोड़ा सा अजीब है। चैतराम चौधरी को 2020 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो चैतराम चौधरी को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि नारकोटिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नारकोटिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनुराग गर्ग। हाल ही में हुई नियुक्तियों में अनुराग गर्ग आईपीएस 1993 एचपी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 23 मई 2026 तक रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला उन्हें 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला था 2024 में पद्म भूषण किन्हें दिया गया था? वो कौन थी? तो ये थी बैजंती माला। और बैजंती माला की अगर हम बात करें तो बैजंती माला जो है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि बैजंती माला किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो बैजंती माला जो है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, कंफर्म नहीं कर पाया हूं कि क्वेश्चंस क्या था, कि 2024 डीआरडीओ एवं आईआईटी भुवनेश्वर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति का सूत्र होता है कार्य अपॉन समय, यानी कार्य बटा समय, इसे आप कह सकते हैं। शक्ति जो है ना, शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है, कार्य बराबर समय, कार्य अपॉन समय, सॉरी, कार्य अपॉन समय, ये शक्ति का सूत्र होता है, इसे आप याद कर लीजिए। अश्व शक्ति की अगर हम बात करें तो अश्व शक्ति औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त एक इकाई है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक किलो पावर एक सेकंड में किए गए 1000 जूल कार्य 1 किलोवाट की शक्ति है। तो 1 किलोवाट एच बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 106 जे, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र होता है M1L2T3, ये आप याद कर लीजिए। इसका सूत्र जो है वो याद कर लीजिए, विमेय सूत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, तो उसे क्या समझा जा सकता है? तो इसे समझा जा सकता है न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। किसे? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वैसे न्यूटन का पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में तब तक रहेगी जब तक कि उसे बाहरी बल की क्रिया द्वारा अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने में यह प्रवृत्ति जड़त्व है। उदाहरण, वायुमंडल से नीचे गिरने वाली गेंद की चाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था एल्कीनो, एक होता है एल्केनो, एक होता है एल्कीनो, और एलाइकिनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए, एल्केन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है और 2n+2 अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघटय किसका एक विलयन है? कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघटय किसका विलयन है? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का ये विलयन है। विद्युत अपघटय धातु के लवण विलयन कॉपर सल्फेट को विद्युत अपघटय कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग कितना होता है? तो मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग होता है 9.8 mm/h²। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के त्वरण को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहा जाता है, क्योंकि वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की सतह पर स्थित है और इसका मान 9.8 m/h² है।
स्क्वायर्स कह सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के आरआरबी एलपी के एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको आज रात को 9 बजे तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पैसा आपको नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ आपको मिलेगी। आज शाम को 9 बजे तक आपको मिल जाएगी तीनों शिफ्टों की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।